अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी जॉन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या है, इससे पहले के कंप्यूटर्स कैसे काम करते थे, इसके मेन कंपोनेंट्स मेमोरी, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सिस्टम बस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जिसको समझने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि चारों कंपोनेंट्स आपस में मिलकर कैसे काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जॉन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर से पहले यानी कि 1940 से पहले जो कंप्यूटर होते थे वो होते थे फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर। ठीक है, अगर आपने उस वक्त, ठीक है, 1940 से पहले अगर आपने कंप्यूटर से कोई नया काम या कोई नया टास्क करवाना होता था तो आपको हज़ारों तारों को यानी कि हज़ारों वायर्स और स्विचेस को हाथ से दोबारा सेट पड़ना होता था। जब भी आपने कंप्यूटर से कोई नया टास्क या नया काम करवाना होता था तो आपको हज़ारों वायर्स को और स्विचेस को अपने हाथों से सेट करना होता था और ये करने में दिन लग जाते थे। कंप्यूटर जो था पुराने 1940 से पहले जो कंप्यूटर थे वो सिर्फ एक काम कर सकते थे जिसके लिए उसे वायर किया गया हो। अगर आपने नया काम करवाना था तो आपने दोबारा से उसको नए से वायर्स लगानी थी उस काम की। ठीक है, तो ये चीज़ क्या थी, डिफ़िकल्ट थी। इसके बाद वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ने अपना आइडिया पेश किया। 1940 के बाद ये आइडिया वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ने पेश किया, जिसमें इसने कहा कि हम कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी में हम प्रोग्राम्स यानी कि इंस्ट्रक्शंस को और डाटा दोनों को हम कंप्यूटर की मेमोरी में सेव रखेंगे। ठीक है, एक ही साथ हम दोनों को कंप्यूटर की मेमोरी में सेव रखेंगे। इससे जो थे कंप्यूटर वो स्टोर्ड प्रोग्राम बन गए थे। पहले कंप्यूटर फिक्स प्रोग्राम थे, लेकिन इस आइडिया से क्या हुआ कि कंप्यूटर क्या बन गया, स्टोर्ड प्रोग्राम मशीन बन गए, जिससे सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट करके कोई भी काम सिखाया जा सकता था। ठीक है, तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का जो मेन बात आपने याद रखनी वो क्या थी कि हम एक ही मेमोरी के अंदर डाटा भी और उसी मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस भी हमने सेव करने हैं। ये इसका मेन आइडिया था वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का। इसके हमारे पास चार मेन कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे पास सीपीयू। ठीक है, सीपीयू क्या है आपको पता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इसको हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक सीयू एक एएलयू। और एएलयू में मीन्स के एक अर्थमेटिक यूनिट और एक लॉजिक यूनिट। जो सीयू है वो क्या है, वो कंट्रोल यूनिट है। ये कंप्यूटर के बाकी हिस्सों को मैनेज करता है, कंप्यूटर के जितने बाकी पार्ट्स हैं उनको ये मैनेज करता है सीयू। ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस उठाता है। सीयू क्या करेगा, मेमोरी से, इस मेमोरी रैम से इंस्ट्रक्शंस को उठाएगा। यहाँ जिस मेमोरी की बात हो रही है वो रैम है, ये बात आपने याद रखनी है। रैम से क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस को लेता है, उन्हें डिकोड करता है और फिर सिग्नल्स भेजता है कि काम कैसे करना है। ये सीयू का काम है, ये आप नोट कर ले, कहीं आपको याद रहना चाहिए। सीयू क्या करता है, सीयू ये कंप्यूटर के जो बाकी हिस्से हैं, बाकी जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, ये उन सबको मैनेज करता है। ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को लेता है, उन्हें डिकोड करता है और फिर सिग्नल्स भेजता है कि काम कैसे करना है। ये होता है सीयू का काम। इसके बाद आते हैं एएलयू। एएलयू के दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक एयू एक एलयू। एयू मीन्स अर्थमेटिक यूनिट, एलयू मीन्स लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट में सारे हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ जाएगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ईटीसी, ये सारी हमारे पास आती है अर्थमेटिक यूनिट में। और लॉजिक यूनिट में हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल रीजन्स यानी कि एंड और नॉट। इसके बाद आती है हमारे पास मेमोरी। यहाँ पे हम जिस मेमोरी की बात करें वो रैम है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ डाटा और इंस्ट्रक्शंस टेम्पररी स्टोर होते हैं। हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का जो मेन आइडिया था वो क्या था कि हमने मेन मेमोरी के अंदर यानी कि रैम के अंदर हमने डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करवाना है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की सबसे जो बड़ी खसूसियत थी वो यही थी कि हमें डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में सेव करवाना है। सीपीयू जो होता है यानी कि सीयू यहाँ से इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है ताकि उन पर अमल कर सके, उन पर फर्दर काम कर सके। इसके बाद नीचे हमारे पास आती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जो कंप्यूटर में डाटा को एंटर करती है। ठीक है, जैसे कीबोर्ड, माउस। आप कीबोर्ड से कुछ टाइप करके वो कंप्यूटर के अंदर एंटर होगा, माउस से करेंगे वो कंप्यूटर के अंदर आपको शो होगा एरो। इसके अलावा जो आउटपुट डिवाइसेस होती है ये वो डिवाइसेस होती है जो आपको आपकी आउटपुट शो करवाती है स्क्रीन के ऊपर। जिसकी सबसे मेन एग्जांपल है वो क्या है,
मॉनिटर, जैसे प्रिंटर, ठीक है। तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का मतलब ये है, इनपुट वो वाली डिवाइसेस जो डाटे को कंप्यूटर के अंदर एंटर करती हैं, वो डिवाइसेस जिनके थ्रू डाटा कंप्यूटर के अंदर जाता है। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जो हमें हमारी इन्फॉर्मेशन को स्क्रीन के ऊपर शो करवाती हैं। इसके बाद आता है हमारे पास सिस्टम बस। जो ये बसेस है, ये कंप्यूटर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जैसे CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हमने ऊपर पढ़ी है, CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये इनके दरमियान कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करता है, ठीक है। क्या करता है? इनके दरमियान कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करता है। इसके 3 टाइप्स है, एक डाटा बस, एक एड्रेस बस, एक कंट्रोल बस। डाटा बस, डाटा आपको नाम से आइडिया हो रहा है, डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ये बस जो है ये एक्चुअल डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है, डाटे को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है। ये दोनों तरफ से, CPU से मेमोरी और मेमोरी से CPU काम करती है डाटा बस, ठीक है। ये CPU से मेमोरी के पास भी जाती है, मेमोरी से CPU के पास भी आती है। तो ये बाई डायरेक्शन है, दोनों तरफ से काम करती है डाटा बस। और इसका काम क्या है? डाटा को लेके जाना, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे इसका काम है लेके जाना। अगर इसकी विड्थ 8, 16, 32 या 64 बिट है तो ये डिसाइड करती है कि एक वक्त में कितना डाटा ट्रैवल कर सकता है। अगर इसकी अगर इसकी विड्थ 8 बिट है तो उसके हिसाब से डाटा ट्रांसफ़र होगा। अगर 16 है तो उसके हिसाब से होगा। 32 है तो उसके हिसाब से डाटा लेके जाएगी एक जगह से दूसरी जगह। अगर 64 बिट है तो उसके हिसाब से डाटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। तो ये इसकी विड्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी विड्थ कितनी है। देन उसके बाद आती है हमारे पास एड्रेस बस। ये जो बस है CPU से मेमोरी, ठीक है। एड्रेस बस क्या करती है? CPU से मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरफ रास्ता दिखाती है। एड्रेस बस CPU से मेमोरी या इनपुट आउटपुट की डिवाइस की तरफ क्या दिखाती है? रास्ता दिखाती है। इसका काम ये बताता है कि डाटा मेमोरी के किस एड्रेस या लोकेशन से उठाना है या कहाँ रखना है। मेन बात आपने याद रखनी है, एड्रेस बस है, ये एड्रेस को बताएगी, ठीक है। ये एड्रेस को बताएगी कि मेन मेमोरी के किस एड्रेस लोकेशन से उठाना है डाटे को या कहाँ रखना है डाटे को। डाटा बस है वो वाली बस जिसके ऊपर डाटा ट्रैवल कर रहा है। एड्रेस बस क्या है? एड्रेस बस पहली बात ये आपने याद रखनी है एड्रेस बस की कि ये CPU से मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरफ रास्ता दिखाती है। और दूसरी ये कि एड्रेस बस बताती है कि मेमोरी की किस जगह पे, किस लोकेशन पे डाटा को उठाना है या किस लोकेशन पे डाटा को रखना है, ठीक है। फिर कंट्रोल बस आती है। कंट्रोल बस से ये ट्रैफिक पुलिस का काम करती है। ये सिग्नल्स भेजती है कि अभी रीड करना है या राइट करना है या कोई एरर तो नहीं है। इसका काम ये है, सिग्नल भेजना कि राइट करना है मेमोरी से डाटा या रीड करना है मेमोरी से डाटा, या कोई एरर तो नहीं आ रहा। ये तमाम कंपोनेंट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन पैदा करती है। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि वो न्यूमन आर्किटेक्चर का जो मेन आइडिया था वो क्या था कि डाटे को और इंस्ट्रक्शंस को एक ही मेमोरी में रखना है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इस एग्जांपल से आई होप आपको इन कंपोनेंट्स की और अच्छे से समझ आ जाएगी। जब आप कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करते हैं, मीन्स कि आपने 2+2 प्रेस किया, तो जो वो 2+2 है वो कहाँ गया? सबसे पहले वो आपकी इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के पास जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो भी आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो सबसे पहले इनपुट डिवाइस जो है कीबोर्ड, वो आपका जो डाटा होगा उसको इनपुट आउटपुट कंट्रोलर को भेजती है। वहाँ से जो कंट्रोल बस होती है उस इनपुट को रैम की तरफ लेकर जाती है, ठीक है। कंट्रोल बस क्या करेगी? सिग्नल भेजेगी, सिग्नल देती है और डाटा बस उस इनपुट को रैम की तरफ लेकर जाती है। डाटा बस का क्या काम था? डाटा को लेके जाना। ऐसे का ये काम था डाटा बस का, हमने भी ऊपर डिस्कस किया। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करेंगे, 2+2 आपने प्रेस किया तो क्या हुआ कि जो कीबोर्ड है वो उसको इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के पास भेजेगा। वहाँ से कंट्रोल बस सिग्नल भेजना है, सिग्नल देती है डाटा बस को कि उसको आप इनपुट को वहाँ से उठाए कहाँ लेके जाए? रैम के पास लेके जाए। रैम यानी कि जो हमारी मेमोरी है उसके पास वो जाएगी। तो CPU क्या होगा? CPU वहाँ पे क्या करेगा? एड्रेस बस पर बताता है कि ऐड 2+2 वाली इंस्ट्रक्शन कहाँ है। एड्रेस बस का काम क्या है? मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को उठाना। अभी जो आपकी 2+2 कीबोर्ड ने जो इंस्ट्रक्शन दी वो कहाँ पड़ी हुई है? आपकी मेमोरी में पड़ी हुई है, ठीक है। अब CPU ने क्या करना है? CPU ने एड्रेस बस को बताना है कि उस जगह पे ये सेक्शन पड़ी हुई है, वहाँ से ये इंस्ट्रक्शन लेके आनी है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा? डाटा बस उस इंस्ट्रक्शन को रैम से CPU में लेके आती है।
सीयू जो होता है वो उस इंस्ट्रक्शन को समझता है कि ऐड करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। हमने तो ऐड करना है तो उसको समझेगा कि क्या करना है। जब सीयू ने समझ लिया कि उसको ऐड करना है तो सीयू उस इंस्ट्रक्शन को भेजेगा एएलयू के पास। ठीक है, एएलयू का काम है ना, एयू का काम है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। तो एयू क्या करेगी, उसको एडिशन करेगी इसके ऊपर। तो जब आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 4, आपके पास 4 रिजल्ट आ गया, तो सीपीयू क्या करेगा, उस एड्रेस बस के थ्रू रैम की एक जगह सेलेक्ट करेगा और डाटा बस के ज़रिए 4 को जो होगा उस लोकेशन पे, उस जगह पे राइट कर देगा। आपका रिजल्ट आ गया 4, 2 + 2 का रिजल्ट क्या होता है 4 होता है। तो यहाँ पे सीयू ने क्या किया, सीयू ने पहले एड्रेस बस के थ्रू रैम की एक जगह डिसाइड की कि इसको कहाँ रखना है और डाटा बस के ज़रिए 4 को उस जगह पे राइट कर दिया। then इसके बाद क्या हुआ, सीयू ने कंट्रोल बस के ज़रिए मॉनिटर को सिग्नल भेजा, यानी कि हमारी आउटपुट डिवाइस को सिग्नल भेजा और डाटा बस रिजल्ट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। डाटा बस ने उस रिजल्ट 4 को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। तो इस तरह से चारों कंपोनेंट्स आपस में काम करते हैं।